हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया अनकट्स। तो आज के अनकट वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस को जो है CFTC ने यहाँ पर सू कर दिया है। एंड आई थिंक ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो यहाँ पर चालू हो चुके हैं। इस चीज़ को मैं वैसे पहले भी मतलब मैं आई ट्वीटेड अबाउट इट कि अभी अगर देखोगे सारे मेजर एक्सचेंजेस जो हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन बाइनेंस और एक तरह से USDT जो बेचारे वो बचे हुए हैं। अब बेचारा बाइनेंस जो उसके अगेंस्ट में भी CFTC ने यहाँ पर एक्शन ले लिया है। एंड CFTC बेसिकली यहाँ पर बोल ये रहा है कि बाइनेंस जो है वो मैनिपुलेशन, प्राइस मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं करते थे। यहाँ पर सीजी उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लिंक्ड अकाउंट अराउंड 300 अकाउंट्स थे जिसको यूज़ करके वो ट्रेड करते थे, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह करते थे। एंड ये एलिगेशन जो है ना, ये नहीं है। रॉयटर्स ने कुछ आर्टिकल्स करे थे जिनको इन द टाइम जब वो आया था तब उनको फट बोला गया था, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने मेंशन किया था कि कैथरीन कोहली जो पहले बाइनेंस US की CEO थी ना, उन्होंने कुछ नोटिस किए थे लार्ज ट्रांसफ़र्स, लेकिन शी नेवर गॉट आंसर कि वो ट्रांसफ़र हो क्यों रहे हैं। बीइंग अ CEO ऑफ बाइनेंस US उनको ये पता नहीं था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सामने कहीं ना कहीं आती है, लेकिन वी नेवर नो जब तक रियलिटी सामने आती नहीं है। हम तो फटी फट सुनते रहते हैं, हर जगह कोई भी चीज़ आती है एंड बिफोर यू नो इट वही फट जो है वो रियलिटी बन जाती है और लोग फटी फट समझते रह जाते हैं। बट एनीवेज, यहाँ पर अभी जो ये केस हुआ है ये बाइनेंस का कि प्राइस मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें करते हैं ना, ये अब बहुत सारी इवेंट्स को इन्होंने चालू कर दिया जो हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। अब क्या US के अंदर वो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो रेगुलेशन जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो स्ट्रिक्ट, दे आर गोइंग टू कम हार्ड एंड बाइनेंस इज़ द बिगेस्ट फिश। तो उसके पीछे जाना उनके लिए कभी ना कभी होना था, जो अब स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। अब देखो ये भी हो गया, अब वॉयेजर की जो डील हो रही थी $1 मिलियन की, उसको भी होल्ड पे डाल दिया कि अब जो एलिगेशन वगैरह जो भी चीज़ होती है जब तक वो क्लियर नहीं होती है, तो वो भी एक चीज़ जो है यहाँ पर चलने वाली है। इट्स गोइंग टू बी हार्ड। अब इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज अगर हम बात करें, क्या मुझे लगता है कि बाइनेंस गलत काम करता होगा कि नहीं करता होगा, तो एक सीधी सी बात है कि यार अगर इस दुनिया में हर कोई इतना सच्चा और स्ट्रेट होता ना कि सारे काम जो है, स्पेशली जो बड़े बिजनेसेस रन करते हैं, अगर वो इतने ऑनेस्ट और इतने सच्चे होते ना, तो वो अपना बिजनेस इतना बड़ा कभी कर ही नहीं सकते थे। ये आप हिस्ट्री में उठा के देख लो, कोई भी बड़ी कंपनी आज की डेट में आप देखते हो, एप्पल, आप माइक्रोसॉफ्ट देख लो, आप गूगल देख लो, आप कोई कंपनी उठा के देख लो, बॉइंग देख लो, फोर्ड देख लो, उन्होंने अपने टाइम पे ग्रो करने के लिए ऐसी चीज़ें करी हैं जो एथिकली राइट नहीं थी, कई बार लॉस को भी ब्रेक किया है, बट उनको करना पड़ा है एंड दैट्स वाई आज की डेट में वो बिग है। तो यहाँ पर जब हम क्रिप्टो स्पेस की बात करते हैं, जो अनरेगुलेटेड मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो है वो बाहर से करनी पड़ती हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। बैंकिंग सर्विस वगैरह भी नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर 100% है। मैं ये नहीं मानता, अगर कल को मुझे कोई बोलता है ना कि कोई भी एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो गलत प्रैक्टिसेस नहीं करता, डेफिनेटली वो करते हैं कहीं ना कहीं। आई फील प्राइस मैनिपुलेशन भी कहीं ना कहीं होता है, जो मैं बहुत वोकल रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हूँ, एक्सचेंजेस को ट्रस्ट मत करो। हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी एक्सचेंज को जो है ना, जैसे फ़ैन फॉलोइंग होती है दैट्स गुड, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग एकदम आँख बंद करके मत करो कि आप इतना ट्रस्ट करने लग जाओ कि भाई कि आप अपना मनी एक्सचेंज पर रख दो, सोचो कि कभी कुछ होगा नहीं। अगर आप अपनी मनी की रिस्पेक्ट नहीं रखोगे, आप किसी एक्सचेंज को ट्रस्ट कर रहे हो और उस पर रख रहे हो, उसको सोच रहे हो कि वो सही रखेगा, तो फिर वो एक्सचेंज क्यों आपकी मनी को रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए FTX का भी देख सकते हो ना, इट वॉज टू बिग टू फेल बट इट फेल्ड। माउंट गॉक्स का भी एक बार केस हो चुका है, अभी भी जो सिचुएशन है वहाँ पर यू नेवर नो। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि ऐसी सिचुएशन के अंदर देखो, अभी तो ये है कि कॉइनबेस के अगेंस्ट में भी वेल्स नोटिस जो था वो भेजा था, उनके लिए बिज़नेस एज़ यूजुअल अभी के लिए तो चल रहा है। बाइनेंस के साथ भी पॉसिबली अभी यहाँ पर जो ये चीज़ें आई हैं उसका बिज़नेस एज़ यूजुअल यहाँ पर चलेगा, लेकिन डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है ना, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है और ऐसे होने वाली है वेयर वी माइट सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा फर्ड और जो अनसर्टिनिटी है वो भी यहाँ पर आएगी। बट दिस विल बी अ फेज़ जो कहीं ना कहीं आना था। देखो, अनरेगुलेटेड मार्केट से रेगुलेटेड मार्केट कभी ना कभी तो बनना है, तो गवर्नमेंट्स वही ट्राई करती हैं कि कैसे उसको रेगुलेट करना है। और उसके लिए भी ना, आई मेक अ, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, आई मेक अ सेपरेट वीडियो एंड आपको थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मैं अभी के लिए भी आपको ये चीज़ बोलूँगा, गाइस ध्यान रखो, डोंट ट्रस्ट एनी एक्सचेंज, चाहे बाइनेंस हो, जो कोई इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज हो। अगर आपको ट्रस्ट करना है तो अपने आप को ट्रस्ट करो। आपका जो फंड है, मेक श्योर कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में उसको रखो। आई अंडरस्टैंड ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए जो फंड है सिर्फ उन्हीं को एक्सचेंजेस पे रखो, लेकिन पूरा अमाउंट ऐसे मत रखो कि सब कुछ आपने जो अपने एक्सचेंज पे रख दिया, क्योंकि कल को अगर कोई भी चीज़ हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। वन मॉर्निंग यू विल वेक अप एंड यू विल सी द न्यूज़ एंड यू वोंट इवन अंडरस्टैंड, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिकल रहो। क्रिप्टो स्पेस में क्या हाइप करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब झटका लगेगा ना, तो झटका आपके पोर्टफोलियो लगेगा, दूसरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं, उससे कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। तो इसलिए अपना डिसीजन खुद सोच समझ के लो। इट्स बेटर यू कीप योर फंड्स इन योर हार्डवेयर वॉलेट, एंड जो ट्रेडिंग का अमाउंट है वो थोड़ा बहुत अपने एक्सचेंज पे रख सकते हो फिर भी करके, लेकिन नो दिस, इफ़ यू आर कीपिंग इट ऑन द एक्सचेंज,
देयर इज़ 99% पॉसिबिलिटी कि कभी भी कुछ गड़बड़ हुआ तो यू कैन लूज़ ऑल योर फंड। कोई बड़ा हैक हो गया, कोई बड़ा क्रैकडाउन हो गया, कोई उनकी तरफ से गड़बड़ हो गई, यू कैन लूज़ एवरीथिंग। आज अगर सब कुछ अच्छा है दैट डजंट मीन कि कल जो है वो भी अच्छा होगा, राइट। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, होप फॉर द बेस्ट बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो देन फिर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो अभी के लिए तो गाइस यही है, अब देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। बाइनेंस ने उसके ऊपर रिस्पांस भी दिया है कि नहीं, हम ऐसा कुछ गड़बड़ या फॉल्स प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, हम तो साथ में वर्क करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें। बट अब देखना है कि यूएस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आते क्या, क्योंकि देखो यूएस गवर्नमेंट करेगी ये, उनको जो भी छोटी सी चीज़ दिखेगी ना जहाँ पर उन्होंने गड़बड़ करी है, उसको लेके वो पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो दबाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि बाइनेंस, क्योंकि उन्होंने पहले बोला है, उन्होंने इंडिकेशन बाइनेंस ने पहले भी बोल दिया था, ऑल्दो वो फट बोल रहे थे, लेकिन उनके जो लीगल ऑफिसर है उन्होंने बोला था कि कुछ जो अगर लॉज वगैरह ब्रेक हुआ है उसके लिए हम सेटल करने को तैयार हैं। तो अगर वो सेटल में हो जाती है बात तब तो ठीक है, लेकिन अगर यूएस गवर्नमेंट और हार्ड आती है अगेंस्ट देम देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। एंड बिकॉज बाइनेंस आज के डेट पे जिस लेवल का एक्सचेंज बन गया है, दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंटायर क्रिप्टो मार्केट। लेकिन जो भी होगा, आई फील एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक तरह से फाउंडेशन ले करती हैं फ्यूचर चीज़ों के लिए। एंड आपके लिए जो बेटर टाइम है वो आने वाले टाइम पे आता है। तो पहले अगर कठिनाई नहीं आएगी तो बेटर टाइम्स आप कैसे देखोगे। तो अच्छे टाइम आने से पहले ऐसी कठिनाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी के लिए गाइज ओवरऑल यही मेरे व्यू पॉइंट है बाइनेंस को लेके। आई थिंक बिजनेस एज़ यूजुअल है, लेकिन इट्स बेटर कि आप यहाँ पर अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने फंड को लेके डेफिनेटली यहाँ पर रखो। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल गोइंग लाइक कि फंड है, वी ट्रस्ट बाइनेंस विद अ होल हार्ट, और ये अच्छी बात है यार, लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और मेरा काम ये है कि यार आपको कम से कम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करूँ। शायद हो सकता है जो लोग थोड़े एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी आँख खुल जाए। मैं किसी एक्सचेंज को ट्रस्ट नहीं करता, मैं तो किसी भी एक्सचेंज को ट्रस्ट नहीं करता हूँ, चाहे मुझे कोई भी। हाँ, रिलायबल बाइनेंस बाकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, आई सी लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ गुड। लेकिन कल को जब मेरे फंड्स की बात आती है, मेरे क्रिप्टो की बात आती है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं करता, किसी को भी नहीं, कोई एक्सचेंज किसी को भी नहीं करता हूँ तो खुद को करता हूँ। तो उसी तरह से वही जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो। तो देखना आप, ठीक है। बाकी गाइज आपकी के व्यू पॉइंट से डू लेट मी नो। एंड अगर आपको अनकट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो योर व्यू पॉइंट। बाकी आपको दिखाता हूँ, अभी स्काई डाइव करने के लिए मैं आया हूँ, मेरा ए लाइसेंस है तो आज से चालू होगा, लेकिन अभी विंड थोड़ी बढ़ गई है तो अभी होल्ड पे है टाइप। तो ये जगह है, वैकेंसी है। बाकी व्लॉग्स में चेक कर लेना, वहाँ पर मैं वीडियो डालूंगा पॉसिबली आज या कल। बाकी सी यू गाइस, बाय बाय।